इलॉन मस्क कहते हैं मैं वो कर सकता हूँ जो कोई दुनिया का और व्यक्ति कर ही नहीं सकता। उनके ज़िंदगी में इम्पॉसिबल नाम का शब्द ही नहीं है। अगर कोई एम्प्लॉय इनसे कह दे कि ये नहीं हो सकता तो वो दिन उसका आखिरी दिन होता था ऑफिस में। इलॉन मस्क अपने काम को लेकर इतने डेडिकेटेड रहते हैं कि ये अपना एक मिनट भी ज़ाया नहीं करते। इन्होंने अपने टाइम को इस तरह ब्लॉक करके रखा है कि पहला काम ख़त्म होते ही फ़ौरन दूसरे काम में लग जाते हैं। यहाँ तक कि ये कभी कभार अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करते। और तो और जब इनका कोई काम छूट जाता है तो उसे पूरा करने के लिए देर रात तक काम करते हैं, लेकिन अपना काम पूरा करके ही सोते हैं, नहीं तो नहीं सोते। इनके पास बहुत पैसा है लेकिन आज भी ये कहीं भी सो जाते हैं ताकि इनका एक मिनट भी बर्बाद ना हो सके। केवल एक जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। ये ज़िंदगी में समय की वैल्यू समझते हैं। इन्हें पता है कि समय बहुत कीमती है। एक बार जब ये हाथ से चला जाता है तो कभी वापस नहीं आता, इसलिए ये जहाँ पर काम करते हैं बहुत बार वहीं पर सो जाते हैं। इन्हें देरी बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार यूँ हुआ कि इलॉन मस्क को अपना रॉकेट लॉन्च करना था, तभी यूएस गवर्नमेंट भी अपना रॉकेट लॉन्च करने जा रही थी। यूएस गवर्नमेंट ने इन्हें डिले करने के लिए कहा, लेकिन आपको तो ये पता है कि इलॉन मस्क को देरी बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने एक जगह ढूंढी और गवर्नमेंट से परमिशन लेकर उनसे पहले ही रॉकेट लॉन्च कर दिया। इलॉन मस्क ही सदी के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सोच लेते हैं तो वो करके ही रहते हैं। एक बार इनके अंदर जिद आ गई कि मैं रीयूजेबल रॉकेट बना के ही रहूँगा। पहला रॉकेट बनाया, फेल हो गया। दूसरा रॉकेट बनाया, फेल हो गया। तीसरा रॉकेट बनाया, वो भी फेल हो गया। अब इनका सारा पैसा खत्म हो गया। घर बेची थी, गाड़ी बेची थी, रोड पे आ गए। इसके बावजूद भी इन्होंने रिस्क लिया और कहा कि एक बार और ट्राई करूँगा, और अंत में इन्हें सफलता मिली और पूरे वर्ल्ड में छा गए। आपको भी अपने अंदर ऐसी ही जिद लानी होगी, तभी आप वहाँ पहुँच पाओगे जहाँ आप वाकई पहुँचना चाहते हो। केवल जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। अपने अंदर वो जिद लाओ जो आपको जिद्दी बना दे, तभी आप इतिहास रच पाओगे। आज अगर इस वीडियो को देखकर आपके अंदर वो जिद नहीं आई तो फिर वो कभी नहीं आएगी। जिद्दी बन जाओ बिल्कुल पूरी तरीके से, तभी इतिहास रच पाओगे। ये जिद किसी भी चीज़ को पाने के लिए हो सकता है। क्रिकेटर बनना हो, आईएएस ऑफिसर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, या फिर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना हो। विराट कोहली भारतीय इतिहास में एक ऐसे कप्तान है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में सेंचुरी मारी। इनके जैसा ना कभी कोई आया है, ना कभी कोई आ पाएगा। इनके पिता का रात को देहांत हो गया। अगले दिन इन्हें घर जाना था और अगले दिन इन्हें मैच भी खेलना था। अंदर से बिल्कुल टूट गए थे। इसके बावजूद भी इन्होंने मैच खेला और टीम को जिताकर घर के लिए रवाना हो गए। जब किसी के अंदर जिद आ जाती है तो वो बंदा इतिहास रच देता है। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ, अपने अंदर वो जिद लाओ, इतिहास रच दोगे। केवल जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। बिल गेट्स कहते हैं गरीबी में पैदा होना गलत नहीं है, गरीब होकर मर जाना गलत है। एक समय बिल गेट्स भी हम और आप जैसा ही था, लेकिन इनके अंदर जिद आ गई कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना है, और आज इनके पास इतना पैसा है कि पूरा का पूरा देश खरीद सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि बचपन में ये 15-15, 16-16 घंटे पढ़ते थे। माँ बोलती थी बेटा थोड़ा खेल ले, इसके बावजूद भी ये नहीं खेलते थे, फिर दोबारा से पढ़ने बैठ जाते थे। इनकी माँ मैरी भी हैरान हो गई कि मेरा बेटा इतना पढ़ सकता है। माँ समझ गई कि मेरा बेटा सही जा रहा है। फिर उस दिन से उनकी माँ ने कभी पढ़ने के लिए मना नहीं किया। बचपन में बिल गेट्स कंप्यूटर में इतने तेज थे कि जब कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती तो तुरंत ही उसे सही कर देते। लोग भी हैरान हो जाते कि इतना छोटा बच्चा इतना तेज कैसे हो सकता है। हो सकता है जब इंसान के अंदर जिद आ जाती है तो कुछ भी हो सकता है। असंभव भी संभव लगने लगता है जब आपके अंदर जिद आ जाती है तो। मेजर ध्यानचंद क्या इंसान थे, इतना फोकस कि जब ये हॉकी खेलते थे तो लोग बोलते थे कि कहीं चुंबक तो नहीं लगा रख, देखो डंडे में। लोग इन्हें हॉकी खेलते देखकर दंग रह जाते थे। ये दिन में तो सूरज की रोशनी में हॉकी खेलते ही थे, लेकिन रात को जब लाइट नहीं रहती थी तब भी चंद्रमा की रोशनी में हॉकी खेलते थे। तभी से इनका नाम रख दिया इनके दोस्तों ने ध्यानचंद। इतिहास रचना है तो ध्यान तो लगाना पड़ेगा, और ऐसा लगाना पड़ेगा ही कोई और व्यक्ति लगा ही ना सकता हो। फोकस से आप दुनिया जीत सकते हो, लेकिन जरूरत है तो बस आपको एक्शन लेने की। क्या आप तैयार हो एक्शन लेने के लिए? तो कमेंट में यस जरूर लिखो। मैं चाहता हूँ आप जिद्दी इंसान बन जाओ और इतिहास रच दो। दशरथ माझी, इस बंदे को जिद आ गई। 22 साल में 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया सिर्फ एक छेनी और हथौड़े से। अपनी पत्नी को वो अस्पताल ले जा रहे थे, पहाड़ पार न कराने के कारण उनकी पत्नी का देहांत हो गया, और बंदे को जिद आ गई कि आज मेरी पत्नी नहीं रही, कल किसी और के साथ ऐसा ना हो सके। इसलिए इन्होंने 55 किलोमीटर का पहाड़ छेनी हथौड़ा लेकर तोड़ दिया। केवल जिद्दी आदमी इतिहास रचता है। किसी ने भी आज इतिहास रचा है तो केवल जिद के कारण ही रचा है। इस वीडियो ने आपको मोटिवेट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।